मंचासीन सभी हमारे विद्वज्जन, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जिनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती रहती है, स्वामी प्रणवानंद महाराज जी जो वास्तविक विद्या के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं और इस मंच को बड़ी कुशलता से चला रहे हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी, हमारे आचार्य धनंजय जी, आचार्य चंद्रभूषण जी और भ्राता डॉक्टर शिवदेव आर्य जी, सभी हमारे जितने आचार्यगण हैं और हमारे ब्रह्मचारीगण, अभिभावक, बहुत ही अच्छी चर्चा हम श्रवण कर रहे थे। संस्कारों के ऊपर बहुत बढ़िया इन विद्यार्थियों ने जो है एक मिनट में अपनी बातों को रखा। अभिनव की शुरुआत है, मैं अधिक समय न लेते हुए थोड़ी सी बात आपके बीच में रखता हूँ। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। हमारे मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है और सबसे जो प्रथम आश्रम है वो विद्या का आश्रम है। याद रखना, जो सबसे प्रथम आश्रम है वो विद्या का आश्रम है और जिसने अपने इस ब्रह्मचर्य आश्रम को, विद्या के आश्रम को ठीक प्रकार से परिपालन किया है, उसी के 3 आश्रम ठीक हो जाते हैं। तो हे ब्रह्मचारियों, आज आपको जो है यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, तो इसमें जो है आपको बड़ी ही श्रद्धा के साथ विद्या ग्रहण करनी है। और जो संस्कारों की महत्ता है, बिना संस्कारों के कुछ भी मनुष्य के पास नहीं है। बिना चरित्र के मानव या बिना संस्कारों के मानव कहलाया नहीं जाता। तो आपका सौभाग्य है गुरुकुल पोंधा, जो बहुत ही हमारा पूरे भारतवर्ष में नाम है। जब मैं डॉक्टर भारतेंदु पांडे मेरे गुरुजी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल पोंधा का कोई बच्चा वहाँ परीक्षा थी, उसमें उसका नंबर आया था, नाम तो याद नहीं थी मेरे, और एक चोटीपुरा गुरुकुल की बच्ची थी, छात्रा थी। तो ये गुरुकुल वास्तविक बहुत ही अच्छा है, तीर्थ है। तो मैं आपसे बता रहा था कि प्रथमे नार्जिता विद्या, हमें इस आश्रम में विद्या ग्रहण करनी है। और किसी आचार्य ने कहा कि पुण्य क्या है, तो कहा गया कि पुण्य कर्म क्या है। तो बहुत बच्चे ने कहा गुरुजी आप ही बताओ पुण्य कर्म क्या है। तो आचार्य ने कहा था जो अपने जीवन में विद्या को ग्रहण कर लेता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संसार में उससे कोई पुण्य कर्म नहीं है। बोले ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म के भी कई अर्थ होते हैं और ब्रह्मा का भी अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में अलग होता है। ब्रह्म माने बड़ा और ब्रह्मा माने सृष्टि बनाने वाला। तो ब्रह्म किसे कहते हैं जो अपने क्षेत्र में बड़ा है, अर्थात ब्रह्म पिता परमात्मा अनुपम है, वो भी ब्रह्म है। जीवात्मा शरीर के अंदर सबसे बड़ा है, जीवात्मा को भी कहा। और ज्ञानों में ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान वेद का है, तो वेद को भी ब्रह्म कहा। अन्नों में प्राण है, अन्न को भी ब्रह्म कहा और वीर्य को भी ब्रह्म कहा। चर के भी, चर माने उपार्जन करना, रक्षण करना, अध्ययन करना। तो ये जो कौन है ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके ब्रह्म की उपासना करता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। जो आचार्य के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान का उपार्जन करता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। और जो वेद का अध्ययन करता हो और अपनी शक्ति का रक्षण करता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। और ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, तो उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। आगे बहुत सुंदर बात कही मैं, तो आचार्य ने कहा कि वही जो है पुण्य क्रम जो है ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो पुण्य क्रम है। और आगे उन्होंने कहा कि जहाँ वेद का अध्ययन होता हो और जहाँ चरित्र का निर्माण होता हो, ब्रह्मचर्य का पालन होता हो, उस कुल का नाम, उस स्थान का नाम गुरुकुल होता है। ये सारे के सारी विद्याएं गुरुकुल में पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, उसे आचार्य कुल कहते हैं। तो निश्चित रूप से आचार्य जो आचरणवान होता है, और यही बात एक उपदेश दिया था, मैं छोटी सी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही उपदेश दिया था हमारे अगस्त्य मुनि से। लोपामुद्रा ने पूछा कि सच्चा तीर्थ क्या है। हम तीर्थ को नहीं समझ पाए,
तो उन्होंने कहा था कि जो सत्य का पालन करता हो, धर्म का अनुकरण करता हो, अपनी इंद्रियों को वश में रखता हो, मन को नियंत्रण में रखता हो और ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ये सच्चा तीर्थ है और विद्या प्राप्त कर लेता हो। इनसे व्यक्ति दुखों से, दुख रूपी भवसागर से पार हो सकता है। और जो दंभी होता है, व्यभिचारी होता है, वो दुख रूपी भवसागर में डूब जाता है। तो सच्चा तीर्थ क्या होता है? जो दुखों से बचा देता हो। दुखों से कौन बचाता है? जो विद्या प्राप्त करा देता हो। तो हम सभी को इन जो आज आपका उपनयन संस्कार हुआ, आपको दो चीज धारण कराई गई। उपनयन, उपमान नजदीक, नयन माने पहुंचने वाला। किसके पास पहुंचने वाला? आचार्य के पास पहुंचने वाला। आचार्य क्या उपदेश देता है? आप ज्ञानी बनो, आप वेद के विद्वान बनो, आप परमात्मा के भक्त बनो, ये उपदेश देता है। और दो चीज धारण कराई गई। मेखला धारण कराई गई। मेखला का अर्थ होता है ये ब्रह्मचारी की बहन की तरह रक्षा करती है। ए ब्रह्मचारी तू सजग रहना, ए ब्रह्मचारी कभी आलस मत करना, हे ब्रह्मचारी कभी प्रमाद मत करना, हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का विधि की रक्षा करते रहना। और फिर दंड धारण कराया गया कि गुरुकुल के नियम का पालन करना। हे ब्रह्मचारी अपने गुरु के स्थान, ऊंचे स्थान पर न बैठना, अपने गुरु से नीचे स्थान पर बैठना, अपने गुरु से जब वार्तालाप करे आचार्य लोगों से तो उससे ऊंची आवाज में बात ना करना। ये जो है आपको बता दिया गया। और किसी ने तो बहुत सुंदर कहा है, यदि सूर्य के अंदर प्रकाश न हो, सूर्य का कोई महत्व नहीं। चंद्रमा के अंदर प्रकाश न हो, चंद्रमा का कोई महत्व नहीं। दीपक के अंदर तेल न हो, दीपक का कोई महत्व नहीं। फूलों के अंदर सुगंधि न हो, फूलों का कोई महत्व नहीं। मनुष्य के अंदर संस्कार ना हो तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं। मनुष्य के अंदर संस्कार ना हो तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं। अरे श्रद्धा जानम लभ्यते, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। यदि ये तीनों एक जगह मिल जाए तो व्यक्ति को सम्मान देती है, व्यक्ति को एक जगह सम्मान देती है। तो बहुत बहुत सुंदर। आपने गुरु जी की कृपा से थोड़ा मुझे समय मिला तो मैं भी धर्म प्रचार का कार्य करता रहता हूँ। और हमारे अनुज भ्राता हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं। आप सभी को आशीर्वाद। आप अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करते रहना, आगे बढ़ते रहना। बस एक छंद कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पावक की लपटों में तब कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में तब कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में कपना छोटा कोई काम नहीं। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। तो आपको अपने जीवन में त्याग भी करना है, साधना भी करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। पालन करते हैं, संस्कृति की सामने होने देंगे। जब तक रगों में गर्म लहू की बूंद है बाकी, भारत माँ की आजादी को विराम नहीं होने देंगे। भारत माँ की आजादी को विराम नहीं होने देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।